जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो मेरे किसान भाइयों। जी आप देख रहे हो चैनल वेला किसान, जिसके अंदर आपको ज़राअत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ज़राअत के बारे में बताया जाता है। तो और मैं आपका होस्ट सैयद इमरान बात कर रहा हूँ इस चैनल का, यानी कि जो भी ओनर हूँ। तो आज मैं आपको ना एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो मेरे किसान भाई हैं, क्योंकि इस टाइम गंदम का सीज़न है, यानी कि गंदम की काश्त हुई है। दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, यानी कि आखिरी मराइल, और इसके अंदर इतनी सर्दी पड़ती है। और दूसरा गंदम के लिए जितना भी यानी कि मौसम का टेम्परेचर यानी कि कम हो तो गंदम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यानी कि जैसे धुंध वगैरह पड़ जाती है, और तो यही सीन हुआ पड़ा है, आज सर्दी भी बहुत है। तो मैं इस मौसम के लिहाज से आपको आज एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे ना गंदम के अंदर शगुफ़े बहुत ज़्यादा ही यानी कि निकलेंगे, कि एक बूटा कितने शगुफ़े निकाल सकता है, उसके लिए एक फार्मूला है। तो आप इस पर अमल करेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि यार उस भाई ने सही बताया था। और इस चैनल पे आपको ना सही गाइड किया जाता है, सही बारे में बताया जाता है कि ज़राअत के बारे में। तो फार्मूला ये है कि जब अभी जिन भाइयों की यानी कि 11वें महीने की या 10वें की एंड की या 11वें की शुरू की काश्त थी, उन्होंने दूसरा पानी लगा दिया है गंदम के अंदर। और जिनकी थोड़ी सी गंदम लेट थी वो लोग अभी पानी लगा रहे हैं। और दूसरे पानी का मतलब ये होता है कि आप अगर पानी लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आपने यूरिया खाद या कोई और खाद वगैरह देनी होती है। तो शुरू के अंदर तो जब हम काश्त करते हैं या तरवत्तर पे या हम छाटे वाली काश्त करते हैं, उसके ऊपर डीएपी यानी कि उसके साथ ही दी जाती है। तो डीएपी बाद में देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरे पानी का जो फार्मूला है और जिससे ज़्यादा शगुफ़े निकलते हैं, वो आज मैं उसका फार्मूला आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस फार्मूले को आप तक पहुंचाऊं, और उसके लिए मेरी एक आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हर जो वीडियो होती है वो आपके फ़ायदे के लिए होती है। तो आप बेल आइकन को भी ऑन रखें कि हर वीडियो आने वाली आप तक पहुंच रहे। तो जी आइए शुरू करते हैं अपना जो फार्मूला है। तो आपने जब दूसरा पानी लगाना है ज़मीन के अंदर, एकड़ के अंदर आपने पानी लगा दिया दूसरा, तो उसी वक्त फ़ौरन आप उसके ऊपर एक बोरी यूरिया की यानी कि उसके ऊपर डाल दें। तो दूसरा जो मेन काम है, मेन टॉपिक है, वो है जी आपने कम से कम हफ्ते बाद या 8 दिन बाद, जब आपकी जब तरवत्तर पे ज़मीन आ जाए, तो उस वक्त आपने एक बोरी यूरिया और डाल देनी है उसके अंदर। एक ये इसका फ़ायदा ये है कि मौसम जो इस लिहाज से जो चल रहा है, ये जो महीना होता है ना 12वां और पहला, इसके अंदर जितनी खाद डाल दो उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसके शगुफ़े गंदम के ज़्यादा निकलते हैं और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मैंने आपको बताया यूरिया का। तो दूसरा यानी कि एक फार्मूला जो और भी बेस्ट है, यानी कि इससे ये उन लोगों के लिए है जो यानी कि कम यानी कि उनके पास अरेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरवत्तर पे डाल दी बोरी एक शुरू में। और दूसरा जो फार्मूला है वो उनके लिए जो अरेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दूसरा पानी लगा रहे हो गंदम के अंदर, आपने यूरिया के साथ सल्फ़र फर्टिलाइज़र करना है उसके अंदर, एकड़ के अंदर। जब आप सल्फ़र उसके अंदर देंगे तो उससे ज़मीन की ताकत और बढ़ जाएगी। सल्फ़र का काम होता है नीचे जो भी यानी कि ज़मीन के अंदर ताकत होती है नीचे, वो फ़ौरी उसको उठाकर पौधे की यानी कि जड़ों को मुहैया करता है। तो वो आप उसके साथ लाज़मी दें। और फिर वही मरहला यानी कि 7 से 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आप ना एकड़ में एक बोरी यूरिया और डाल दें, तो उससे शगुफ़े इतने निकलेंगे बेतहाशा। तो मैंने एक किसान भाई की गंदम का विज़िट किया, जिसने ये अपनी वैरायटी लगाई हुई थी दिलकश। तो दिलकश इतनी यानी कि शगुफ़े नहीं निकालती, ये तो आप लोगों को पता होगा कि दिलकश के शगुफ़े बहुत कम होते हैं। और इसकी कम से कम एकड़ में ये इसका बीज 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो भी लोग डालते हैं। लेकिन मस्ट यानी कि 50 किलो होता है, 55 किलो। लेकिन ज़्यादातर लोग 60 किलो डालते हैं, क्योंकि इसका शगुफ़े नहीं निकलते, बहुत कम ही शगुफ़े निकलते हैं।
तो एक भाई मेरा किसान भाई, हमने उसको यही मशवरा दिया, उसको हमने बताया कि आपने ये काम करना है, लेकिन उस भाई ने सल्फ़र तो नहीं दिया, लेकिन यूरिया की उसने बोरी दी उसके अंदर, फिर तरवत्तर पे दी। तो माशाल्लाह उसके हमने जब विज़िट किया तो उसके शगुफ़े बहुत, यानी कि वो दिलकश भी शगुफ़े निकालने लग गई, क्योंकि उसको ताकत अच्छी मिली। तो मैं आपको थोड़ा-सा उसका विज़िट भी करा देता हूँ। और मैंने जो आज को आपको फ़ार्मूला बताया ये बेहतरीन ही है, और मैं आप इसको आज़माएँगे, इंशाल्लाह आप खुश होंगे कि आपकी ज़मीन गंदम कितनी बेहतरीन होती है। आइए लेके चलता हूँ मैं आपको उस वैरायटी के अंदर। ये आप देखें जी माशाल्लाह, गंदम का कलर भी देखें आप। यूरिया खाद पहले इसके नीचे जब उसने डीएपी डाली तो फिर यूरिया, अब ये दूसरा पानी इसमें लग चुका है, क्योंकि इसके तरवत्तर पे भी उसने डाल दी। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये एक बूटा है, ये आप देखें इसके शगुफ़े चेक करें, 1 2 3 4 5 6, इसने 6, यानी कि एक बूटे ने शगुफ़े इसके 6 लड़ियाँ हो चुकी हैं इसके अंदर, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये माशाल्लाह शगुफ़े निकालने का रुझान बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर आ रहा है, दिलकश के अंदर। दिलकश वैरायटी है ना ये, आपको पता है कि इसके शगुफ़े बहुत कम ही निकलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6 से 7 तक। तो इस वैरायटी ने, ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया, इसने यानी कि शगुफ़े इसके भी अब निकल रहे हैं। जब उसने ये फार्मूला आजमाया तो मैं थोड़ा सा आपको आगे तक विज़िट करा देता हूँ, और ये इस एकड़ की मैं आपको पूरी यानी कि तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें आपको गैप नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी जमा का मसला हुआ था शुरू में, जब काश्त की थी तो जमा कम था, लेकिन उस भाई ने जब दूसरा पानी लगाया इसके अंदर, फिर उसने दाने डाले और ये हो भी, इधर जमा भी उनका हो रहा है माशाल्लाह से। ये कवर हो जाएगा जब इसके शगुफ़े निकलेंगे। तो मैंने आज आपको जो फार्मूला बताया, ये आप इसको ज़रूर आज़माएं। इंशाल्लाह आपकी गंदम की फ़सल बहुत बेहतर होगी और अच्छी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसे मैंने बोला था यार, हमारे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, अगर ना लगे, अगर ये फार्मूला आपको ना पसंद आए तो कोई मसला नहीं है भाई। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।